मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, यानी कि अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। चाहे लिखना हो गया, खाना पीना जो भी हो गया, वो सारे काम जो है दाएं हाथ से करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने लेफ़्ट पार्ट का, यानी कि जो है लेफ़्ट फीट का हो गया या फिर लेफ़्ट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो लेफ्टी होते हैं या फिर लेफ़्ट हैंडेड होते हैं। ठीक है, लेकिन इन बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने दोनों हाथों का प्रॉपर यूज़ करते हैं, यानी कि वो राइट हैंड से लिखते हैं और लेफ़्ट हैंड से जो है किसी चीज़ को उठाना हो गया, खाना हो गया या फिर कोई गेम खेलना हो गया, तो वो इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, सो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो मैं ऐसे बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि अपने बाएं हाथ का, यानी कि लेफ़्ट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन बच्चों को हम लेफ्टी कहते हैं या लेफ़्ट हैंडेड कहते हैं। ठीक है, और कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, तो उनका बच्चा अगर लेफ़्ट हैंडेड निकल रहा होता है तो ऐसे में वो उनके लिए बहुत चिंता का विषय हो जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करें, क्या इसमें उन्हें सुधार करने की ज़रूरत है, क्या बच्चे को राइट हैंड की तरफ लाने की ज़रूरत है। सो वो समझ नहीं पाते हैं और कई बार वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी मॉम्स बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त होंगी। सो मेरी आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है और आप इसको बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है, क्या लेफ़्ट हैंडेड होना खतरे की बात है और लेफ़्ट हैंडेड बच्चों की परवरिश कैसे करें और आखिर क्यों बच्चे लेफ़्ट हैंडेड निकलते हैं। सबसे पहले तो इस तरह की मॉम से, इस तरह के पेरेंट्स जिनके बच्चे लेफ़्ट हैंडेड हैं, यानी कि बाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, उनको कुछ 5 खास बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, बच्चे क्यों होते हैं लेफ़्ट हैंडेड। देखिए, जब भी आपका बच्चा लेफ़्ट हैंडेड होता है या कोई भी बच्चा लेफ़्ट हैंडेड होता है तो वो हमारे और आपके किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता है। वो डिपेंड करता है या तो जो है आनुवांशिकी, जेनेटिक, या फिर जो है हमारे ब्रेन के हेमिस्फीयर पर। हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है राइट पार्ट और एक होता है लेफ़्ट पार्ट। तो जो राइट पार्ट होता है वो हमारे बॉडी के बाएं भाग को, यानी कि लेफ़्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और ब्रेन का लेफ़्ट पार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारा ब्रेन जो रहता है वो क्रॉस वाइल्ड में वर्क करता है। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर आपका बच्चा लेफ़्ट हैंडेड है या फिर लेफ़्ट पार्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो उसका ब्रेन का राइट पार्ट, यानी कि राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव हो। राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होने पर बच्चे जो रहते हैं वो बाएं भाग का, बाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और वो बाएं हाथ से ही लिखना, खाना पीना या कुछ भी उठाना होगा, ये सारे काम करते हैं। कई बारी जो है ये चीज़ें आनुवंशिकी भी होती हैं, यानी कि जेनेटिक होती हैं। अगर बच्चे के माता या पिता में से कोई भी जो है लेफ़्ट हैंडेड है, यानी कि लेफ़्ट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो बच्चे जो है वो उनको ऑब्जर्व करके भी जो है लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। या फिर बच्चे को कोई रोल मॉडल भी हो सकता है जो कि जो है लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि लेफ्टी है, तो बच्चे उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, उससे भी जो है लेफ़्ट हैंड को जो है इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो बच्चा अगर जो है लेफ़्ट हैंडेड निकल रहा है, यानी कि लेफ्टी निकल रहा है, तो या तो ये जो है जेनेटिक है, आनुवंशिकी है, या फिर जो है ये हमारे ब्रेन के हेमिस्फीयर पर डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा ज़्यादा एक्टिव है। सेकेंड जिस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है वो है, कब से ऑब्जर्व करें कि आपका बच्चा लेफ़्ट हैंडेड निकल रहा है या फिर जो है लेफ्टी निकल रहा है। यानी कि जब आपका बच्चा बहुत छोटा है, कुछ महीनों का है या फिर जो है 3-4 साल का है, तो आप कैसे ऑब्जर्व करें कि बच्चा लेफ़्ट हैंडेड है या फिर लेफ्टी है। ठीक है, जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो 9 महीने के बाद से आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर सकती हैं। इस तरह के जो बच्चे रहते हैं जिनका जो है राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो अगर लेफ़्ट हैंड से सारी चीज़ों को पिक कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं या फिर लेफ़्ट फुट को आगे बढ़ा रहे हैं, लेफ़्ट हैंड को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप जो है ध्यान रखिए और ऐसे में आप ऑब्जर्व करती रहिए, लगातार ऑब्जर्व करती रहिए। और जब बच्चा 4 से 6 साल तक का हो जाएगा, उस समय तक आप प्रॉपर जो है समझ सकती हैं कि आपका बच्चा जो है वो लेफ़्ट हैंडेड है, यानी कि लेफ्टी है। ठीक, तो 9 महीने के बाद से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए और बच्चे को 4 से 6 साल तक आप प्रॉपर जो है इस स्थिति में आ सकती हैं कि आप डिसाइड करें कि आपका बच्चा जो है लेफ्टी है या लेफ़्ट हैंडेड है। ठीक है, आप पूरी तरह से समझ जाएंगी उस समय तक कि आपका बच्चा लेफ़्ट हैंडेड है। ठीक है, 144 बच्चों पर किए गए मेटा एनालिसिस और ब्रेन लैटरलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि बॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा लेफ़्ट हैंडेड निकलते हैं रेदर देन गर्ल्स, यानी कि लड़कियों की तुलना में लड़के ज़्यादा लेफ्टी निकलते हैं। और ये बिल्कुल भी जो है चिंता की बात नहीं है, बहुत ही सामान्य बात है। इसमें बिल्कुल भी आपको एज ए पेरेंट या एज ए मॉम घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका बच्चा भी लेफ्टी है तो। थर्ड जिस पॉइंट की मैं बात करूँगी वो है, कैसे होते हैं लेफ़्ट हैंडेड बच्चे। लेफ़्ट हैंडेड बच्चे बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं।
इस तरह के बच्चे जो होते हैं, जो अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, बाएं हाथ से लिखना करते हैं या खाना पीना जो भी है वो बाएं हाथ से करते हैं, ऐसे बच्चों की रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी में बहुत रुचि होती है। ठीक है, वो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, उनकी मैथ्स में बहुत रुचि होती है, उनकी संगीत में रुचि होती है। इस तरह के बच्चों की स्पोर्ट्स की तरफ भी बहुत रुझान होता है, स्पोर्ट्स में भी उनकी खास रुचि होती है। सो इस तरह के बच्चों की रुचि को ध्यान में रखकर आपको उनका मनोबल बढ़ाना है। एज ए पेरेंट आपको उनको प्रोत्साहित करना। अगर आपका बच्चा लेफ्ट हैंडेड है और स्पोर्ट्स में अगर उसकी इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में रुचि है, तो आपको उसको और जो है प्रोत्साहित करना है, उसको उस फील्ड में आगे बढ़ाना है। ठीक है, इस तरह के बच्चे जो रहते हैं इनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चे राइट हैंडेड बच्चों के कंपेयर में ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, क्योंकि ये इनका राइट हेमिस्फीयर जो रहता है ब्रेन का वो एक्टिव रहता है, और राइट हेमिस्फीयर में ही जितने क्रिएटिव सेंटर हैं वो मौजूद होते हैं। तो इस तरह के बच्चे ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। संगीत का क्षेत्र हो गया, गणित का क्षेत्र हो गया, या फिर जो है स्पोर्ट्स फील्ड हो गई, ये उन सारी फील्ड्स में ये बहुत अच्छे निकलते हैं। सो आपको बच्चे की रुचि को ध्यान में रखते हुए उनका मनोबल बढ़ाते रहना है। ठीक, फोर्थ जिस पॉइंट की मैं बात करूँगी वो है खास परवरिश। बच्चा लेफ्टी है यानी कि बाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको अपने बच्चे की बहुत ही खास तरीके से परवरिश करनी होगी। ठीक है, ऐसे बच्चों की कुछ खास चीज़ों में रुचि होती है, उनकी इंटरेस्ट, उनकी रुचि को ध्यान में रखकर उनको जो है उस ओर प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इस तरह के बच्चों की लाइफ को आसान बनाने के लिए आप उनको उस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराइए जिससे कि वो उसे ईजिली यूज़ कर पाएँ। मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो आप दोनों में से किसी भी हाथ से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपका बच्चा लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड बच्चा भी उन सारी चीज़ों को जो है पिक कर सकता है, उन सारी चीज़ों को ईजिली यूज़ कर सकता है। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो राइट हैंडेड लोगों के लिए ही होती हैं, जैसे कि सीज़र हो गया, ठीक है, या फिर राइट साइड वाली जो है चेयर डेस्क हो गई, तो वो जो है राइट हैंडेड लोगों के लिए ही सूटेबल होती है। ऐसे में अगर आपका बच्चा लेफ्ट हैंडेड है और वो सीजर का यूज़ करा तो फिर वो जो है प्रॉपर तरीके से कट नहीं कर पाएगा। सो अगर आपका बच्चा लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्टी है, तो आप जो है उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें उसे प्रोवाइड कर सकती हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंडेड सीजर हो गया या फिर जो है लेफ्ट साइड वाली चेयर डेस्क हो गई। आजकल तो मार्केट में हर चीज़ें ईजिली अवेलेबल है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उसे प्रोवाइड करके उसकी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। ठीक है, बच्चे को बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती मत करिए कि वो अपने राइट हैंड पर आए, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती करें तो इससे उसका न्यूरल सर्कुलेटरी प्रभावित होगा और फिर बच्चा फ्यूचर में दोनों में से किसी भी हाथ का प्रॉपर इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रह जाएगा। तो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दें। अगर आपका बच्चा लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा है, लेफ्ट साइड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, तो उसे वैसा ही चलना दे। उस पर बिल्कुल भी जो है ज़ोर ज़बरदस्ती मत करें कि वो राइट हैंड पर आए। ठीक है, और इसमें बिल्कुल भी कोई भी चिंता की बात नहीं है। लेफ्टी बच्चों की परवरिश में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि राइट हैंडेड बच्चे जो है लिखते हैं, राइट हैंडेड बच्चे जिस तरीके से ग्रिप को पकड़ते हैं, सेम उसी तरीके से अपने लेफ्ट हैंडेड बच्चे को भी आपको ग्रिप को पकड़वाना है। ठीक है, जैसे ये बच्चे पकड़ते हैं इस तरह से ट्राइपॉड सिस्टम में, यानी कि ये थंब इस तरफ रहता है और इंडेक्स फिंगर इस तरह रहती है और जो मिडिल फिंगर है वो नीचे की तरफ पेंसिल को सपोर्ट करती है। सेम इसी पोजीशन में आपको अपने लेफ्ट हैंडेड बच्चे को भी ग्रिप को पकड़वाना है, और ध्यान रखना है कि ग्रिप को पकड़ते समय नोक से डिस्टेंस जो हो वो 1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का हो। ठीक है, तो बच्चा प्रॉपर तरीके से लिख लेगा, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, इसके अलावा लेफ्ट हैंडेड बच्चे को लिखते समय ये ध्यान में रखना है कि वो जब कॉपी पर लिख रहा है तो उसका ये वाला हैंड जो है इस तरफ रहेगा और वो इसी हाथ से लिख भी रहा है, और राइट हैंडेड वाले बच्चे का तो हाथ इस तरफ रहता है और वो उनको जो है इस तरफ की चीज़ें ईजिली दिख जाती हैं। सो आपको कोशिश करना है कि आप इस साइड कुछ भी लिखने की जगह पर ऊपर की तरफ बच्चे को लिख कर दें, इससे उसे देखने में आसानी होगी। सो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को आपको एज ए मॉम ध्यान रखना है और इस तरह के बच्चों के लिए खास परवरिश करनी है। फिफ्थ जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूँगी वो है, क्या वाकई लेफ्ट हैंडेड होना बच्चे के लिए खतरे की घंटी है? तो रिसर्च के अकॉर्डिंग भी ये साबित हो चुका है, और पर्सनली भी मैं आपको कहूँगी कि ये बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। अगर आपका बच्चा लेफ्ट हैंडेड है यानी कि लेफ्टी है, बाएं हाथ से लिख रहा है, बाएं हाथ से जो है खाना खा रहा है, तो ये बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। अगर उसका शारीरिक और मानसिक विकास बिल्कुल सामान्य है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दें। अगर वो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है तो आप उसे लेफ्ट हैंड से लिखने के लिए ही प्रमोट करें। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है,
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस तरह के बच्चे जो रहते हैं वो कुछ खास चीज़ों में रुचि रखते हैं, तो उनकी रुचि के अकॉर्डिंग उनको उस तरफ प्रोत्साहित करें। इसके अलावा जब वो लिखने बैठे तो उनको ग्रिप किस तरह से पकड़नी है, ये सारी चीज़ों को आप जो है नोटिफाई करें, ये सारी चीज़ों को आप जो है प्रॉपर देखें और उसको सिखाएं, ठीक। और ये बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े पॉपुलर जो है पर्सनैलिटीज़ हैं वो लेफ्ट हैंडेड ही हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गए, सचिन तेंदुलकर, राफेल नडाल, नील आर्मस्ट्रांग, बराक ओबामा, ये जितनी भी पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं ये सभी जो है लेफ्टी थे, सभी लेफ्ट हैंडेड है। तो अगर आपका बच्चा भी लेफ्टी है तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह के बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं और आप उनका एज ए मॉम, एज ए पेरेंट आप उनका प्रोत्साहन करिए, आप उनको प्रोत्साहित करिए आगे की तरफ, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कि अगर बच्चे में कोई और प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए एक्सपर्ट का सहारा ले सकती हैं। अदरवाइज अगर बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बिल्कुल सामान्य है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लेकर आती रहूँ। बाय बाय।